हेलो गाइस, लेट्स कंटिन्यू विद पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, लास्ट टाइम अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखा था, तो हमने ये वाली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी। इसमें अपन ने मेटालिक रेडियस हो गया, आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयनाइजेशन एंथैल्पीज़, इनका ट्रेंड देखा था। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अपना ज़्यादा फोकस था क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अलग ट्रेंड अपने को मिलता है ये अपन ने। तो जस्ट इसको एक बार नज़र डाल दो, तो वीडियो को पॉज करके एंड ट्राई टू विजुअलाइज द ट्रेंड, दैट्स ऑल यू नीड टू नो। और फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ट्रेंड्स, these are also necessary. Okay, so why these trends are followed? So we know that यहाँ पे हम लोग डी ब्लॉक इंसर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे एफ ब्लॉक इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके वजह से गैलियम और थैलियम इनके प्रॉपर्टीज़ में अपने को ब्रेक मिलता है। सो वी सी सम चेंजेस इन द ट्रेंड्स ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन ग्रुप 13। तो लेट्स रिविजिट सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो पहले देखते हैं अपन आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, द एलिमेंट्स जो है बोरॉन फैमिली के, इनका जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज़ वेरी हाई। ओके, और स्पेसिफिकली जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ है, द फर्स्ट थ्री IE1, IE2 एंड IE3, तो इनका जो सम रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हाई, इजंट इट? तो एक्सपेक्टेड क्या है कि हमारा जो फर्स्ट फ्यू एलिमेंट्स है इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा रहेगा, सो दैट दे आर गोइंग टू मेक कोवेलेंट बॉन्ड्स या कोवेलेंट कंपाउंड्स, एंड दैट इज़ व्हाट वी सी। बोरॉन जो है दैट इज़ always forming a covalent bond. It does not form boron 3+ ion. Remember, boron का oxidation state +3 is actually more stable. तो +3 स्टेबल रहने के बावजूद भी ये आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा बिकॉज ऑफ वेरी हाई चार्ज डेंसिटी। इसका साइज छोटा है और इसके ऊपर +3 का चार्ज है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ गोइंग टू मेक कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? सो दैट इज़ व्हाट वी सी। दैट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड ऑफ रेस्ट ऑफ द एलिमेंट। तो जैसे एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इनका भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है और ये भी कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड, गैलियम क्लोराइड। दीज आर कोवेलेंट इन नेचर, ऑल्दो दे हैव आयनिक कैरेक्टर, बट दे आर मोर कोवेलेंट इन नेचर दैन आयनिक। ओके, सो बोरॉन के कंपाउंड्स, स्पेसिफिकली बोरॉन के कंपाउंड, इट बेसिकली डज नॉट फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। ओके, बोरॉन डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड। एल्यूमिनियम एंड गैलियम, इनके कुछ कंपाउंड्स जो है दे आर ऑल्सो कोवेलेंट। ओके, बट हियर इज द ट्विस्ट। अगर मैं ये सॉल्ट को या एल्यूमिनियम या गैलियम के सॉल्ट्स को अगर पानी में लगाता हूँ तो दे विल एक्चुअली फॉर्म एल्यूमिनियम 3+ एंड गैलियम 3+ आयन्स। और ये इसलिए आयन्स बनाएंगे क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी इनका बहुत ज़्यादा होता है। रिमेंबर, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड द चार्ज। इट्स अ चार्ज डेंसिटी, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो ये जो आयन्स है ये छोटे रहने के वजह से इनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रहेगी और इसके वजह से इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी आएगा और इसी के वजह से इनका हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा रहेगा। अब बोरॉन जो है, बोरॉन +3 आयन बिल्कुल नहीं बनाता। ओके, इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ कोवेलेंट स्टेट। लेकिन एल्यूमिनियम एंड गैलियम दे कैन फॉर्म आयन्स इन सोल्यूशन because of very high charge density. Understood it? So because of high charge density they exist in ionic state, but boron cannot. Another point that I want to mention is it is only the boron that actually does not form ions or it does not exist in ionic state. Okay, rest of the elements जो है वो सारे ionic state में exist करेंगे, alright, but aluminum and gallium will exist in +3 oxidation state. अगर थैलियम की बात करें तो थैलियम विल बी इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज थैलियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज़ वेरी क्लियर। नेक्स्ट इफेक्ट जो अपन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ इनर्ट पेयर इफेक्ट, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इजंट इट? बिकॉज इसी की वजह से इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है उनमें अपने को एक डिविएशन दिख रहा है, और डिविएशन ये था कि एज यू गो डाउन द ग्रुप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ओके, तो ये जो ट्रेंड है इसको अपने को समझना है। इसको अपन ने ब्रीफली एक बार डिस्कस किया था इनर्ट पेयर इफेक्ट को, इसको थोड़ा डिटेल में और डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज़ अ इनर्ट पेयर इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं s ऑर्बिटल में, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसी को अपन बोलते हैं इनर्ट पेयर। मतलब s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स आर इनर्ट एंड दोज आर इन पेयर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। So it is only applicable
टू s इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसके दो एक्सप्लेनेशन अपन देखेंगे। पहला एक्सप्लेनेशन देखो, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो ये जो s के जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ओके, जो दो इलेक्ट्रॉन है s के, दीज आर इनर्ट, ऑलराइट। और ये इसलिए होता है कि जैसे अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं, ओके, साइज़ बढ़ता है ऑब्वियसली, रिजंट इट, लेकिन साइज़ बढ़ने के वजह से देर इज़ ऑल्सो अ रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन के रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि हम एडिशनल डी ब्लॉक के प्रोटॉन्स भी ऐड कर रहे हैं। डी ब्लॉक के प्रोटॉन ऐड करने के वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट है दैट इज़ इनकम्प्लीट, डी के इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट इनकम्प्लीट रहने के वजह से जो ऑर्बिटल्स है दे विल कंस्ट्रिक्ट इवन मोर देन एक्सपेक्टेड, और इसके वजह से ये जो एस के जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर गोइंग टू बी स्लाइटली इनवर्ड। ओके, इसको मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो मान लो कि ये अपना न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 शेल्स अपन ने बना दिए इलेक्ट्रॉन्स के। दिस इज़ अवर वैलेंस शेल, ये अपना वैलेंस शेल है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पी का है और जो 2 है वो एस के हैं। ओके, दिस इज़ एन पी एंड दिस इज़ एन एक्स एन एस। तो होगा क्या, जैसे जैसे अपन शेल्स बिल्ड करते हैं, एज यू गो डाउन द ग्रुप, वैसे वैसे हम यहाँ पे प्रोटॉन्स ऐड कर रहे हैं। प्रोटॉन्स ऐड करने की वजह से ये जो शेल है दैट इज़ डी इलेक्ट्रॉन्स, ओके, डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए थर्ड शेल के। तो इनका शील्डिंग इनकम्प्लीट रहने की वजह से ये जो एस के इलेक्ट्रॉन्स है दे आर गोइंग टू गेट पुल इनवर्ड। ओके, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स इनवर्ड पुल हो जाएंगे और जिसके वजह से दीज विल बी अनअवेलेबल फॉर डोनेशन। तो इसको अपन बोल रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन बोल रहे हैं इनर्ट हो गए। क्लियर है? तो पी के इलेक्ट्रॉन्स दे आर स्टिल देयर, उसके ऊपर भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा, लेकिन एस ऑर्बिटल स्फेरिकल रहने की वजह से उसके ऊपर ऑर्बिटल का जो चार्ज रहेगा या जो न्यूक्लियर चार्ज रहेगा वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू पी। एस के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होता है तो एस के इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इन्वर्ट चले जाएंगे। सो एस के इलेक्ट्रॉन्स विल बी लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन एंड दैट्स वाई दीज इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी इनर्ट, और यही है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है? सो दैट्स इनर्ट पेयर इफेक्ट। सेकंड एक्सप्लेनेशन जो है दैट इज़ मोर लॉजिकल इफ़ यू थिंक अबाउट इट। ऑब्वियसली फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो वैलिड एंड सेकंड एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो वैलिड, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन और दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन से हमको इनर्ट पेयर इफेक्ट मिलता है। तो देखो किस तरह से, तो मान लो कि कोई एलिमेंट है, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो दिस इज़ गोइंग टू बी m+, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला तो m2+, और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला तो दिस इज़ गोइंग टू बी 3+, दिस इज़ गोइंग टू बी IE1, दिस इज़ गोइंग टू बी IE2 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी IE3। तो जो टोटल जो एनर्जी लगेगा m3+ बनाने के लिए दैट इज़ गोइंग टू बी सम ऑफ दीज आयनाइजेशन एनर्जीज। अब हमारे पास दो सिचुएशंस है। ओके, एक सिचुएशन में हमने सिर्फ IE1 स्पेंड किया और +1 कंपाउंड बनाया, ओके, या आयन बनाया, और सेकंड केस में हमने m3+ आयन बनाया। ठीक है, इसमें जो एनर्जी लग रही है दैट इज़ IE1 और इसमें जो एनर्जी लग रही है वो टोटल लग रही है IE1 + IE2 + IE3। ठीक है, इतनी एनर्जी मेरे को m3+ के लिए लग रही है। अब ये जो कंपाउंड बनाएगा तो एनर्जी लिबरेट होगी, ठीक है ना, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, इतना हमको एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा टू फॉर्म दीज आयंस। लेकिन जब ये आयंस कंपाउंड बनाएंगे तो ये एनर्जी लिबरेट करेंगे। ओके, तो होता क्या है कि यहाँ पे इस केस में जितनी एनर्जी लिबरेट हो रही है दैट इज़ मच लेस दैन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म द थर्ड आयनाइजेशन। ओके, तो m3+ फॉर्म करने के लिए जितनी एनर्जी लग रही है उससे बहुत कम एनर्जी हमको मिल रही है जब हम m3+ से कंपाउंड बनाते हैं फॉर लार्जर आयंस। ओके, लार्जर आयंस में बॉन्ड जो रहेगा वीक रहेगा तो ज़्यादा एनर्जी लिबरेट नहीं होगी। तो एज यू गो डाउन द ग्रुप व्हाट हैपन्स, m+1 स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल देन m3+। तो ये एक एक्सप्लेनेशन बनता है इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए। ओके, सो बोथ इफेक्ट्स आर वैलिड और ये दोनों का मिला जुला हमको मिलता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, सो ध्यान में क्या रखना है कि एक तो रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसके वजह से s के इलेक्ट्रॉन्स हम डोनेट नहीं कर सकते या उससे निकाल नहीं सकते, इसलिए m3+ बना नहीं सकते। ठीक है, सो इस केस में m+1 स्टेट इज़ मोर स्टेबल दैन m3+ स्टेट।
दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है दैट इज़ वीक विथ M3+, ओके, एज कंपेयर टू M+1, मतलब M+1 इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली वीकर देन M3+, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, मान लो कि एक कंपाउंड लेते हैं अपन MCl और यहाँ पे अपन कंपाउंड ले रहे MCl3, ठीक है। तो MCl इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल देन MCl3, लेकिन ये फॉर्म करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ रही है, ओके, और ये फॉर्म करने के लिए बहुत कम एनर्जी एक्सपेंड कर रही है। तो हमको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो ये केस में मिल रहा है, ये केस में लॉस हो रहा है एनर्जी का, ओके। हमको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी गेट, और यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है दैट इज़ लेस, कंपाउंड लेस स्टेबल रहने की वजह से कम एनर्जी मिल रही है, बट हमको एनर्जी स्पेंड भी तो कम करना पड़ रहा है, ओके। सो दैट इज़ अनदर एक्सप्लेनेशन फॉर इनर्ट पेयर इफेक्ट, अंडरस्टूड है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का इफेक्ट ये रहेगा कि बोरॉन और एल्यूमिनियम इनका +3 बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ओके, और ये इसी स्टेट में अपने को मिलेंगे। तो +3 का ही ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को मिलता है बोरॉन और एल्यूमिनियम में। लेकिन गैलियम, इंडियम और थैलियम दे विल ऑल्सो शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। सो रिमेंबर, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, +1 इनका बहुत स्टेबल होता है, बहुत अनस्टेबल होता है एज कम्पेयर टू +3, एंड दैट्स वाई दे ओनली फॉर्म +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन गैलियम और इंडियम एंड थैलियम इनके लिए अब इनर्ट पेयर इफेक्ट भी किक इन होगा, तो इसके वजह से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये बनाएंगे। बट एज यू कंपेयर दीज 3 कंपाउंड्स, इन तीनों को अगर अपन कंपेयर करते हैं तो हमको ऐसा दिखता है कि गैलियम का +3 इज़ मोर स्टेबल देन +1। तो गैलियम के इसमें +3 की ज़्यादा स्टेबिलिटी और थैलियम के केस में +1 की ज़्यादा स्टेबिलिटी है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी का ये ट्रेंड अपने को मिलेगा, ओके। गैलियम का +3 इज़ मोर स्टेबल देन इंडियम्स +3 एंड इंडियम्स +3 इज़ मोर स्टेबल देन थैलियम्स +3, ओके। और +1 का अपने को एग्जैक्टली अपोजिट ट्रेंड मिलेगा कि +1 में थैलियम इज़ एक्चुअली मोर स्टेबल देन इंडियम +1 विच इज़ मोर स्टेबल देन गैलियम +1, अंडरस्टूड है। तो अपने को देखना है कि गैलियम में +3 ज़्यादा स्टेबल रहेगा, थैलियम में +1 ज़्यादा स्टेबल रहेगा, इंडियम दैट इज़ राइट इन द मिडल, ओके। तो इसमें कोई खास ट्रेंड अपने को नहीं मिलता है। इट कैन फॉर्म बोथ कंपाउंड, थोड़ी सी रिलेटिविस्टिक स्टेबिलिटी किसी की कम या ज़्यादा हो सकती है, बट विथ रिस्पेक्ट टू गैलियम, ओके, अगर गैलियम को देखें तो गैलियम हैज़ अ वेरी स्टेबल +3 स्टेट एज कम्पेयर टू +1 एंड थैलियम हैज़ वेरी स्टेबल +1 स्टेट एज कम्पेयर टू +3। दैट मीन्स कि गैलियम अगर मान लो +1 में है तो इट इज़ नॉट अ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर गैलियम, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा गैलियम +3 में, और उसके लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और दैट्स वाई गैलियम विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये अपन ने लास्ट वीडियो में भी देखा था, ओके। और अगर थैलियम देखें तो थैलियम अगर +3 में है, ओके, तो थैलियम इन +3 is less stable than thallium +1, so it is going to get converted into thallium +1 oxidation state, and that's why it will act as a oxidizing agent. So what you need to remember is gallium in +1 oxidation state is a reducing agent, thallium in +3 oxidation state is a oxidizing agent. Understood है? So this is, if you understand the inert pair effect, तो ये जो प्रॉपर्टी है दोनों की, ये बहुत आसानी से तुमको समझ में आएगी. Okay, so that was about inert pair effect. Now let's look at a review question. Okay, so review question is, what are the most stable oxidation states of boron and thallium respectively? Okay, बोरान का और थैलियम का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल है ये हमको बताना है. इसके लिए मैं तुमको 10 सेकंड्स देख रहा हूँ. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, बोरॉन का +3 ज़्यादा स्टेबल होता है और थैलियम का +1 ज़्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज एज यू गो डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट किक इन होता है, एंड दैट्स व्हाई वी सी दिस ट्रेंड. ओके, द करेक्ट आंसर इज बी. अब अपन एक जनरल चीज़ देखिए इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेके. अब हम इनके कंपाउंड्स देखते हैं, और ये कंपाउंड्स की जो स्टेबिलिटी है वो हम बेस्ड अपॉन अभी जो अपन ने पढ़ा उसी के बेसिस पे अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड्स वी आर लुकिंग एट आर हाइड्राइड्स. तो ये MH3 टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं.
ओके मतलब 3 की वैलेंसी यहाँ पे दिख रही है. द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड एक्चुअली डिक्रीजेज एज यू गो डाउन द ग्रुप. ओके एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ एज यू गो डाउन द ग्रुप जो कैटायन का साइज़ है वो बड़ा होते जाता है, और कैटायन का साइज़ बड़ा होने से बॉन्ड जो है वो वीक होते जाएगा और स्टेबिलिटी डिक्रीज होते जाएगी. ओके एल्यूमिनियम हाइड्राइड इट इज़ अ पॉलीमराइज स्ट्रक्चर. इसमें एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्यूमिनियम इस तरह का बॉन्ड अपने को मिलेगा. बोरॉन हाइड्राइड जिसको अपन बोरेन बोलते हैं, इट एग्जिस्ट एज डाइबोरेन. ये हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज़ किया है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, इफ़ यू रिमेंबर दैट. और उसमें अपन ने देखा था कि ये जो होता है दैट इज़ एक्चुअली अ लुइस एसिड. इस तरह से भी यूज़ करते हैं अपन इसको. तो लुइस एसिडिक प्रॉपर्टी अपन थोड़ी देर में देखेंगे, बट बोरेन एक्चुअली एग्जिस्ट एज डाइबोरेन और AlH3 एग्जिस्ट एज पॉलीमराइज स्ट्रक्चर. तो ये जो हाइड्राइड्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड दे विल एक्ट एज अ लुइस एसिड. दे विल एक्ट एज अ लुइस एसिड. रिमेंबर दिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स. ओके और जब एक्सेप्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन तो दे विल फॉर्म अडक्ट्स. और ये भी कंपाउंड्स अपन ने देखे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही देखे हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक AlH3 और उसको अगर तुम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हो, ओके सो व्हाट यू गेट इज़ एल्यूमिनियम हाइड्राइड. राइट फॉर एग्जांपल AlH3 को मैं रिएक्ट करता हूँ LiH के साथ, लिथियम हाइड्राइड के साथ, तो मेरे को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिलता है विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. सो इसका फॉर्मेशन हमने हाइड्रोजन चैप्टर में देखा था, इफ़ यू रिमेंबर दैट, एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ वी फॉर्म्ड. द रीज़न फॉर दैट इज़ AlH3 इज़ अ लुइस एसिड, LiH is a Lewis base, and what we get is a lithium aluminum hydride which is a strong base. Clear है? Lithium hydride itself is a strong base, but we don't actually use that because it's a very strong base. Instead of using lithium hydride, we use lithium aluminum hydride, which is slightly milder base actually, but it is more controllable. Okay? इसको हम ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं lithium aluminum hydride. The next type of compounds we are looking at are halides, और ये MX3 टाइप के halides बनाते हैं. अगेन वैलेंसी 3 की मिल रही है अपने को, और इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं अभी. halides की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? सो इफ़ यू रिमेंबर फ्लोराइड्स जो होता है जनरली फ्लोराइड्स दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड. द रीज़न फॉर दैट इज़ फ्लोराइड्स आर नॉट पोलराइजेबल. फ्लोराइड्स को हम पोलराइज नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल अनायन. ठीक है ना, इसको अपन पोलराइज नहीं कर सकते. तो फ्लोराइड्स जनरली फॉर्म आयनिक कंपाउंड. ओके और आयनिक रहने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसे रहेगा? वेरी हाई. ओके सो फ्लोराइड्स का मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होता है बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग आयनिक नेचर. ओके बट if you compare if you compare chloride, bromide and iodide, these compounds can be covalent because they are polarizable. Okay और इनका melting point low रहेगा because they are covalent. Okay और as you go down the group, what is going to happen? The covalent character will increase और melting point क्या होगा? It will decrease. Okay so as you go down the group, in case of halides, the melting point will decrease, and this is the same trend we see in hydride also. As you go down the group, the stability decreases in case of hydrides, okay, and the melting point will also decrease. Same trend is also visible in halides. Halides में भी अपने को same trend दिख रहा है. As you go down the group, ionic character decrease हो रहा है, covalent character increase हो रहा है, and that's why the melting point will decrease. Clear है? The next जो property है halides की वो है acidity. Okay, we know that they are Lewis acid, isn't it? All these compounds, मतलब group 13 के compounds जो होते हैं they are Lewis acids because they accept electron, and the reason they accept electron is because they have only sextet of electron. 6 ही इलेक्ट्रॉन है उनके वैलेंस शेल में, and so they want to accept the electron to gain an octet. तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो they are Lewis acid, और acidic trend जो होता है that actually decreases. And this is exactly opposite as that of expected. And the reason for that is, let's say we have BF3. Now we know that fluorine is very electronegative. तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा बोरॉन से. ओके तो बोरॉन के ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो लुइस एसिड कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा. दैट इज़ वॉट वी एक्सपेक्ट, इजंट इट? बट यहाँ पे एग्जैक्टली अपोजिट ट्रेंड दिख रहा है कि BF3 ये सबसे कम एसिडिक अपने को दिख रहा है. वी वर एक्सपेक्टिंग BF3 टू बी द मोस्ट लुइस एसिडिक कंपाउंड, राइट? बट we expect that to be less, or it is actually least. Okay, and the reason for that
इज़ समथिंग एल्स। तो यहाँ का रीज़न समझ लो इसके लिए, क्यों ये अपने को ट्रेंड दिख रहा है, इसका एक रीज़न समझ लो। सबसे पहले देखो BF3 क्या हो रहा है। ओके, नाउ बोरॉन और फ्लोरीन, इनका जो साइज़ है दे आर वेरी सिमिलर। ओके, क्योंकि ये एक ही पीरियड में आ रहे हैं, सेम पीरियड में रहने की वजह से इनके जो साइजेस रहेंगे दे आर गोइंग टू बी सिमिलर। ओके, अब बोरॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे दैट इज़ sp2। सो बोरॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज़ sp2, और उसके वजह से देर इज़ गोइंग टू बी MTP ऑर्बिटल ऑन बोरॉन। ओके, और ये फ्लोरीन के अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स रहेंगे, उसमें से एक ऑर्बिटल में, ओके, फ्लोरीन के एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में देर इज़ गोइंग टू बी lone pair. So the fluorine will have a lone pair of electrons like this. Okay, so fluorine में ये जो unhybridized orbitals है उनमें unpaired electrons रहेंगे। तो एक जो इसका p orbital रहेगा that is going to be lined up with the empty p orbital of boron, और ये बिल्कुल पैरेलल रहेंगे। साइजेस छोटे रहने के वजह से ये ऑर्बिटल्स नज़दीक भी रहेंगे, और इसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जा सकते हैं इनटू द बोरॉन्स p ऑर्बिटल। इस तरह से तीनों ऑर्बिटल्स जो है फ्लोरीन के, या तीनों फ्लोरीन जो है अपने एक एक ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं बोरॉन के MTP ऑर्बिटल में। इसके वजह से बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी था वो कम हो जाएगा। तो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो अपन ड्रॉ कर सकते हैं। तो बोरॉन यहाँ पे देखो, सो मान लो कि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो इसके वजह से जो स्ट्रक्चर रिजल्ट होगा इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस। सो देर इज़ गोइंग टू बी अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ओके, और बोरॉन के ऊपर पॉजिटिव, सॉरी फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, और बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और फ्लोरीन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे। और उसी तरह से ये भी फ्लोरीन डबल बॉन्ड बना सकता है, ये भी फ्लोरीन डबल बॉन्ड बना सकता है। ये दो और रेजोनेंस स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ कर सकते हैं। ओवरऑल इफेक्ट ये दिख रहा है अपने को कि बोरॉन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। देखो बोरॉन अब 4 बॉन्ड बना रहा है किसी भी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में, तो इसके वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है वो कम हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम हो गया तो इसका जो लुईस एसिड कैरेक्टर है वो भी कम हो जाएगा। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बिहेव मच लाइक लुईस एसिड, एंड दैट्स व्हाई BF3 इज़ द वीकेस्ट लुईस एसिड। लेकिन एज यू गो डाउन द ग्रुप तो साइज़ क्या हो रहा है, सेंट्रल एलिमेंट का तो साइज़ वही है, बट जो हैलोजन है उसका साइज़ बढ़ गया। तो ये जो ऑर्बिटल्स रहेंगे ये बड़े हो जाएंगे। ओके, इन केस ऑफ फ्लोरीन तो अब ये ठीक से ओवरलैप नहीं कर सकते। इन केस ऑफ ब्रोमीन ये और भी बड़े हो गए, तो अब ये ठीक से ओवरलैप नहीं कर सकते इस बोरॉन के p ऑर्बिटल के साथ। आयोडीन के ऑर्बिटल्स और भी बड़े हो जाएंगे, जाइगेंटिक ऑर्बिटल्स, इजंट इट? सो नाउ दे आर कंप्लीटली इन अ मिसमैच स्टेट। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट नहीं हो सकते। सो द थिंग इज क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये बोरॉन में ज़्यादा डोनेट नहीं हो सकते क्योंकि ऑर्बिटल्स के साइज़ बढ़ रहे हैं। ओके, क्योंकि इनका जो ओवरलैप है। सो दिस इज़ द केस विथ फ्लोरीन। ओके, ये बोरॉन का ऑर्बिटल p ऑर्बिटल है और ये फ्लोरीन का p ऑर्बिटल है, एंड दे आर वेरी नाइस, वेरी क्लोज टू ईच अदर, सेम साइज ऑलमोस्ट। तो उसके वजह से ये ओवरलैप हो सकते हैं। ओके, और दे विल फॉर्म अ फॉर्मल डबल बॉन्ड। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिलेगी अपने को और उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन विद केस ऑफ फ्लोरीन दिस इज़ गोइंग टू बी स्लाइटली मोर अप, क्योंकि बड़ा रहने की वजह से। विद ब्रोमीन इट इज़ गोइंग टू बी इवन मोर, एंड विथ आयोडीन इट इज़ गोइंग। सो ये अब ओवरलैप नहीं कर सकते, और ओवरलैप अगर कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन कम हो जाएगा, और लुईस एसिडिक कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा कम नहीं होगा। ओके, सो इस सॉरी लुईस एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा। Okay, so as you go down the group, electron donation from halogen to boron decreases, and because of that Lewis acidic character increases as you go from top to bottom. In this case, this is a very important trend. Okay, JEE NEET के हिसाब से you must remember this trend. Okay, कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तुमको ये पूछा जा सकता है कि ट्रेंड बताओ, ओके, कि कौन किससे ज़्यादा एसिडिक है ये बताओ। दूसरा पूछ सकते हैं कि एसिडिक ट्रेंड दिया है बट व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट। द रीज़न फॉर दैट इज़ फ्लोरीन कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन बट
क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये कम डोनेट कर रहे हैं और एज यू गो डाउन द ग्रुप डोनेशन एबिलिटी डिक्रीजेस एंड दैट्स वाई लुईस एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। इस तरह के बॉन्ड को हम बैक बॉन्ड बोलते हैं। सो दिस फ्लोरीन इज फॉर्मिंग अ वेरी नाइस बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होती है एज यू गो डाउन द ग्रुप एंड दैट्स वाई लुईस एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ सो दैट यू गेट दैट इन योर हेड कि दैट इज़ द ट्रेंड एंड दैट इज़ द रीज़न फॉर दैट। ओके, सो आई होप यू आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड। ओके, सो लुईस एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है एज यू गो डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन बैक बॉन्डिंग। ओके, कपल मोर थिंग्स। हमको मालूम है थैलियम इट एग्जिस्ट प्राइमरीली इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो थैलियम आयोडाइड, इसमें थैलियम इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। हावेवर थैलियम क्लोराइड जैसे TiCl3, TiBr3, TiF3 ये एग्जिस्ट करेंगे। ऑब्वियसली इनकी स्टेबिलिटी कम रहेगी एज कम्पेयर टू थैलियम इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। okay, but these will exist, okay, and they will act as a oxidizing agent, okay, क्योंकि इसमें थैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दैट्स वाई दे विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, बट थैलियम आयोडाइड ये एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज इट इज़ वेरी अनस्टेबल। ओके, क्योंकि आयोडीन बड़ा है, यू कैन गिव ऑल द एक्सप्लेनेशन। आयोडीन बड़ा है, इसका जो बॉन्ड रहेगा थैलियम के साथ इट इज़ गोइंग टू बी वीक, इट डज नॉट कंपनसेट फॉर द अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड एंड दैट्स वाई इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो कंपनसेट नहीं कर रहा है बॉन्ड वीक रहने की वजह से। बाकी जो कंपाउंड है ओके इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, गैलियम, इंडियम और थैलियम ये एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इनके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, दे कैन एग्जिस्ट एज दैट। ओके, दीज कंपाउंड्स कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो ये कंपाउंड दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। थैलियम इज गोइंग टू एग्जिस्ट इन बोथ कंपाउंड, लेकिन इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है एक्सेप्ट थैलियम आयोडाइड विच डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो देखो ये जो ट्रेंड्स है ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमको समझ में आ गया तो तुम किसी भी तरह का क्वेश्चन इससे आंसर कर सकते हो। सो मेक श्योर दैट यू आर पेइंग अटेंशन। ओके, अगर समझ में नहीं आया, गो बैक टू द रिकॉर्डिंग, लिसन टू इट अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बेटर। कि याद रखोगे तो हो सकता है कि तुम क्वेश्चन छुड़ाने में कुछ ना कुछ गलती कर दो। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, एक बार अंडरस्टैंडिंग आ गई, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया इसके ऊपर, यू शुड बी एबल टू आंसर। हमको ये मालूम है गैलियम का +3 इज़ मोर स्टेबल दैन गैलियम का +1 एंड थैलियम का +1 इज़ मोर स्टेबल दैन थैलियम्स +3। ओके, उसी तरह से इंडियम का भी +3 इज़ एक्चुअली मोर स्टेबल दैन, सो इंडियम का भी लिख लेते हैं यहीं पे इन बिटवीन दीज टू। सो इंडियम +3 इज़ मोर स्टेबल दैन इंडियम +1। तो अगर मान लो कि मैं ऐसा कंपाउंड ले रहा हूँ जिसमें गैलियम एंड इंडियम इज़ इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो GaX या IonX इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में इस तरह का अगर मैं कंपाउंड लेता तो इन दोनों का +3 इज़ मोर स्टेबल, तो इसके वजह से ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा इन वाटर। तो जैसे एग्जांपल दिया है गैलियम X अगर लेता हो तो यहाँ पे गैलियम X इज़ इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट विल डिस्प्रपोर्शनेट टू गैलियम +3 एंड गैलियम 0। ओके, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है। ओके, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन अपने को मिलता है अगर अपन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं तो। ओके, इनके जो ट्राइहैलाइड्स होते हैं दे एग्जिस्ट इन डायमरिक फॉर्म्स। ओके, जैसे कि AlCl3। AlCl3 इंडिपेंडेंटली सिर्फ गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बट इन सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज Al2Cl6। डायमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं Al2Cl6 का। तो देखो ये है एल्यूमिनियम और इसकी 3 की वैलेंसी मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। इसी तरह से मैं दूसरा एक एल्यूमिनियम ले लिया और उसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। सबके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखा देते हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये जो क्लोरीन है ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये क्लोरीन इसको डोनेट करेगा। तो ये जो बॉन्ड्स दिखा रहा हूँ मैं वाइट में, दीज आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं जिसके वजह से ये Al2Cl6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, विच इज़ अ डायमरिक स्ट्रक्चर। इसी तरह के स्ट्रक्चर अपन बाकी सारे कंपाउंड्स के लिए भी दिखा सकते हैं।
Okay, because of the Lewis acidic nature of these compounds, they will exist in dimeric form. So that's why AlCl3 या इस तरह के जो compounds रहेंगे MX3 type के, they are going to behave as a strong Lewis acid. Understood है? So AlCl3 is a strong Lewis acid. इसको अपन यूज़ भी किए हैं, इफ़ यू रिमेंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको. फॉर एग्जांपल फ्रीडल क्रॉस अल्किलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्रॉस एसिलेशन रिएक्शन, इसमें अपन लुईस एसिड यूज़ करते हैं. तो दिस इज़ द रीज़न फॉर दैट. फ्रीडल क्रॉस अल्किलेशन या एसिलेशन में ये जो लुईस एसिड है, इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग द इंटरमीडिएट विच इज़ कार्बोकेटायन और एसिल केटायन रिस्पेक्टिवली. फ्रीडल क्रॉस अल्किलेशन में कार्बोकेटायन बनता है, फ्रीडल क्रॉस एसिलेशन में एसिल केटायन बनता है. जस्ट गिविंग यू रिव्यू ऑफ दैट सो दैट यू डोंट फॉरगेट. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ओके, ये जो कंपाउंड्स है बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है. तो और भी कंपाउंड्स हमको देखना है, तो ये कंपाउंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.